फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई ट्रिक मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इससे लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में भी आपको इस किस्म की वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 1 की जानिब। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आप जिस नंबर पे टेक्स्ट कर रहे हैं या जिस नंबर से चैटिंग कर रहे हैं, क्या उसने आपका नंबर सेव किया है या नहीं किया, तो आप ये बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये टॉप पे 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने न्यू ब्रॉडकास्ट में जाना है। न्यू ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ आपने वो नंबर लिखना है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि इसने आपका नंबर सेव किया या नहीं। और साथ में यहाँ पे आपको एक और नंबर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपने 2 नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं तो इनको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ आपने कोई भी मैसेज टाइप कर लेना है, चाहे कोई पिक्चर हो या मैसेज हो, कुछ भी हो। टाइप करने के बाद आपने सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है। जैसे ही दोस्तों आपके इस मैसेज पे 2 टिक्कें लग जाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसका मतलब इन्फो होता है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर तो आपके सामने दोनों कॉन्टैक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे, अगर दोनों की पिक्चरें आ जाएँ तो इस पिक्चर्स के साथ उनका नाम भी आ जाए तो इसका मतलब है उसने बंदे ने आपका नंबर सेव किया है। और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका नंबर उसके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में सेव नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किए थे, एक का नाम भी आ रहा है, पिक्चर भी आ रही है, जबकि दूसरे का नहीं आ रहा है। इसका मतलब है सेकंड पर्सन ने मेरा नंबर सेव नहीं किया। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी पहली ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की जानिब। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जानना चाहते हैं कि जिस बंदे से हम चैट कर रहे हैं तो हमने फ़र्स्ट टाइम इसे मैसेज कब किया था, कब से हमारी चैट हो रही है। तो अगर आप इस चैट को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जिस चैट के बारे में जानना है आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी। ये लास्ट पे लिखा हुआ है मोर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट चैट, आपने इस पर क्लिक करना है। और विदाउट मीडिया, अगर आप इंक्लूडिंग मीडिया करना चाह रहे हैं, यानी इसमें पिक्चर्स और जो भी आपने वीडियो सेंड की हैं तो आप इंक्लूड मीडिया कर लेंगे। अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट देखने हैं तो आपने विदाउट मीडिया इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपने क्या करना है, आपका जो भी कॉन्टैक्ट है जिस पे आपको ट्रस्ट है या आपका कोई सेकंड व्हाट्सएप है, आपने ये मैसेज उस पर फॉरवर्ड कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपसे मुख्तलिफ ऑप्शन होगी, जो भी आपके पास ब्राउज़र है आपने उसमें इसको ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन होगा तो ये आपके सामने दोस्तों डिटेल आ जाएगी। यहाँ सब कुछ लिखा है कि आपने पहला मैसेज कब किया था, किस तारीख को किया था और क्या टाइम था। तो दोस्तों, ये थी मेरी दूसरी ट्रिक। अब चलते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की जानिब। दोस्तों, जैसा कि आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और पिक्चर के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने सिंपली कोई टेक्स्ट कॉपी करना तो हम उस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और हम कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट हो तो हम अगर लॉन्ग प्रेस करें तो वो कॉपी नहीं होता, उसके लिए मुकम्मल पिक्चर और टेक्स्ट दोनों हो जाते हैं कॉपी। तो अगर आप सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, इस पिक्चर पर ही क्लिक करना है। जैसे ही ये पिक्चर ओपन होगी आपने इस पर फिर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक होगा तो ये नीचे आपके टेक्स्ट आ जाएंगे, अब इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है और ये आपका मैसेज कॉपी हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी थर्ड ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपने 4th ट्रिक की जानिब। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो स्टेटस लगाया है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे या वही लोग उसको देख सकें जिसको आप दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और ये सबसे पहला ऑप्शन है स्टेटस प्राइवेसी, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। ये लास्ट में लिखा है ओनली शेयर विद, आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जिन जिन कॉन्टैक्ट्स को आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं आपने उन पर क्लिक करके ये नीचे टिक का निशान लगा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब जो भी आपका स्टेटस लगेगा, जो भी आप स्टेटस शेयर करना चाहते हैं वो बस यही लोग देख सकेंगे, इसके अलावा कोई भी दूसरा बंदा इसको नहीं देख सकेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फाइनल ट्रिक बताता हूँ।
दोस्तों फाइनल ट्रिक मेरा व्हाट्सएप के बारे में ये है कि अगर आपको खदशा है कि आपका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया है या कोई हैक कर सकता है और आपके पर्सनल मैसेजेस और मालूमात उसके पास जा सकती हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप मज़ीद सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है, और अगर आप 3rd नंबर पे देखें तो ये एक ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे अनेबल लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपका 6 नंबरों का होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर लेंगे दोस्तों, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई भी बंदा आपका व्हाट्सएप हैक करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप हैक करेगा तो उससे ये पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर उसको पासवर्ड मालूम नहीं तो वो आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।